अध्याय 9। पौलुस अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करते। क्या मैं स्वतंत्र व्यक्ति नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने हमारे प्रभु ईसा को नहीं देखा? क्या आप लोग प्रभु में मेरे परिश्रम के परिणाम नहीं? मैं दूसरों की दृष्टि में भले ही प्रेरित न हूं, किंतु आपके लिए अवश्य हूं, क्योंकि आप लोग प्रभु में मेरे प्रेरितत्व के प्रमाण हैं। जो लोग मुझ पर अभियोग लगाते हैं, उनसे मेरा कहना यह है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या अन्य प्रेरितों, प्रभु के भाइयों और केफस की तरह हमें किसी मसीही महिला को अपने साथ ले चलने का अधिकार नहीं? क्या मैं और बरनाबस ही अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करने को बाध्य हैं? क्या यह कभी सुनने में आया कि कोई अपने खर्च से सेना में सेवा करता है? कौन दाखबारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन झुंड चराकर उस झुंड का दूध नहीं पीता? यह मैं साधारण जीवन के उदाहरणों के आधार पर ही नहीं कह रहा हूं, संहिता भी यही कहती है। क्योंकि मूसा की संहिता में लिखा है, तुम दंवरी करते बैल के मुंह पर मोहरा मत लगाओ। क्या ईश्वर को बैलों की चिंता है, या वह हमारे लिए यह कहता है? यह निश्चय ही हमारे लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यह उचित है कि उपज का हिस्सा पाने की आशा से जोतने वाला हल चलाए और दावने वाला दंवरी करे। यदि हमने आप लोगों के लिए आध्यात्मिक बीज बोए हैं, तो क्या आपसे भौतिक फसल की आशा करना कोई बड़ी बात है? यदि दूसरे लोगों का आप पर यह अधिकार है, तो क्या उनकी अपेक्षा हमारा अधिक अधिकार नहीं? फिर भी हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है। उल्टे हम मसीह के सुसमाचार के प्रचार में कोई बाधा न डालें, इसलिए हम हर प्रकार का कष्ट सहते हैं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि मंदिर में धर्म सेवा करने वालों को मंदिर से भोजन मिलता है, और वेदी की सेवा करने वाले वेदी के चढ़ावे के भागीदार हैं? इस तरह प्रभु ने आदेश दिया कि सुसमाचार के प्रचारक सुसमाचार से जीविका चलाएं। परंतु मैंने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया, और यह मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि अब मेरे लिए ऐसा किया जाए। मैं भले ही मर जाऊं, किंतु मैं अपने को इस गौरव से वंचित नहीं होने दूंगा। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है, मैं उसे पूरा करता हूं। तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूं, और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना, यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूं। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना, यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं,
वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूं। मैं ऐसा मुक्केबाज हूं जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं और उसे वश में रखता हूं। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं।